ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, राइट। ये वाला हमने कवर कर लिया है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे होंगे, बट प्रैक्टिकल पे जाने से पहले हम एक बार क्लियर कर लेते हैं इस वाले डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट देखा था। रिक्वेस्ट विल बी योर लाइक इट विल कंटेन HTTP मेथड। जो अभी हमने बात करी, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे आपके, पोस्ट, पुट, गेट एंड डिलीट, राइट। हेडर्स होंगे आपके, क्या क्या हेडर्स आप भेज सकते हो। पेलोड होगा और बॉडी होगी, ठीक है। तो मेथड्स हमने देख लिए हैं। पेलोड आपका ये है नीचे वाला, इसी को हम पेलोड बोलते हैं, इसी को हम बॉडी बोलते हैं। और ये आपका किस फॉर्मेट में होगा? जेसोन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में आपकी वैल्यू हमेशा, नॉट वैल्यू, आपकी चीज़ें हमेशा की वैल्यू पेयर में होगी। लेफ्ट साइड में आपका की होगा, लेफ्ट साइड में आपका की होगा, राइट साइड में आपकी वैल्यू होगी। की कभी चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप साइन अप करते हो, वहाँ पे लिख के आता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है? वो आपके कीज़ हैं। बट वैल्यू कार्तिक के लिए कुछ और होंगी, सचिन के लिए कुछ और होंगी, पीयूष के लिए कुछ और होंगी। तो वैल्यूज़ मे गेट चेंज, राइट, बट आपकी कीज़ चेंज नहीं होगी उस API के लिए, राइट। तो ये आपकी रिक्वेस्ट है। एंड फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि आपका जेसॉन है, यहाँ पे हमने जेसॉन यूज़ किया है। एक्सएमएल भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने सोप API एंड रेस्ट API के डिफरेंस में हमने देखा था, लिखा होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आता है? रिस्पॉन्स में सबसे पहले आपका स्टेटस कोड आता है। ये स्टेटस कोड क्या होते हैं वो अभी हम देख रहे होंगे, ठीक है। एक्चुअली में स्टेटस कोड आपको बताता क्या है कि आपने जो API हिट करी है, आपने जो API हिट करी है, जब क्लाइंट कोई API हिट कर रहा है सर्वर पे, तो वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, कहीं फेल तो नहीं हो गया, ठीक है। तो स्टेटस कोड एक कोड आता है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि API का रिजल्ट क्या रहा। तो मैं आपको कुछ स्टेटस कोड भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ताकि वो स्टेटस कोड आप अपने लिख लो, याद कर लो। इंटरव्यू में स्टेटस कोड आपसे 2 4 5 स्टेटस कोड पूछ सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग पे अगर आप जा रहे हो तो पक्का डेफिनेटली पूछेंगे आपसे स्टेटस कोड। डायरेक्ट नाम बताएंगे कोड का। जैसे अगर आप देखो नीचे, ये रिस्पॉन्स है आपका, जेसन फॉर्मेट में ही है। ये आपका की है स्टेटस कोड, इसकी वैल्यू है 200। तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि 200 कब आता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब मेरी रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगी तब 200 आएगी। ऐसा मैं आपको कम से कम 10 से 15 स्टेटस कोड आपको बताऊंगा, वो आपको याद करने हैं, लिखने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट में हेडर्स दिया था, वैसे ही आपके रिस्पॉन्स के भी हेडर होते हैं। और पेलोड होगा, तो पेलोड आपके 2 टाइप के हो गए। जैसे हमारे हेडर्स 2 टाइप के होंगे, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर। ऐसे ही पेलोड भी आपके 2 हो गए। पेलोड को आप क्या बोलते हैं? बॉडी, राइट। तो आपका रिक्वेस्ट पेलोड एंड रिस्पॉन्स पेलोड। इतने में किसी को कोई डाउट? सचिन? नो, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम अभी देखेंगे, कीवर्ड टू लर्न, ठीक है। ये चीज़ों को अभी हम क्या करते हैं, पार्क करते हैं और हम प्रैक्टिकल पे स्विच करते हैं। वहाँ पे एक API हिट करके देखते हैं, और वहाँ से फिर हम ये एक एक चीज़ को रिलेट करेंगे कि अच्छा ये वाला मेरा URI है, अच्छा ये वाला मेरा एंड पॉइंट है, ये वाला मेरा मेथड है, ये हेडर है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं अभी आपको इस वेबसाइट पे लेके आता हूँ, petstoreswagger.io। तो हमने बात करी थी कि हम जो टूल यूज़ कर रहे होंगे फॉर API टेस्टिंग, हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे होंगे एंड स्वैगर। तो अभी हमारे पास अपनी खुद की कोई API नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेबसाइट की, इस कंपनी की APIs यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस बंदे ने बोल रखा है कि आप मेरी API टेस्टिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखोगे, दिस इज़ अ सैम्पल सर्वर, राइट, पेट स्टोर सर्वर। यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट स्वैगर। अगर आपको स्वैगर के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। फॉर दिस एग्जाम्पल यू कैन यूज़ द API की स्पेशल की टू टेस्ट द ऑथराइजेशन फिल्टर। अगर आपको ऑथराइजेशन करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे स्कीमें हैं आपका। अब सबसे पहली बात है, ठीक है, आपका स्वैगर है और पोस्टमैन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको जब बताऊंगा। अभी आपने स्वैगर की यूआई देख ली है, और ये स्वैगर की यूआई का यूआरएल मैं आपको चैट पे दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोग इसको देख लेते हो, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कोई एक एपीआई का। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे पहले हमारे कौन सी एपीआई होंगी, पोस्ट एपीआई, क्योंकि सबसे पहले मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे को अपने आप को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यस पहले सर। सबसे पहले एक एपीआई देखूँगा, पोस्ट एपीआई, क्रिएट एपीआई, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं एक रो, एक आइटम ऐड कर रहा हूँ अपने सर्वर पे, ठीक है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको दिख रही है स्वैगर। स्वैगर आपका टूल है और वेबसाइट आपकी पेट स्टोर है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अगर आप देखोगे, पेट एवरीथिंग अबाउट योर पेट्स, पेट्स का आपको पता होगा क्या होता है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है ऐड ए न्यू पेट टू द स्टोर, लिखा है। तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा। जैसे ही एक्सपेंड करोगे आपको इसके बारे में चीज़ें पता लग जाएगी। सबसे पहले क्या है आपका, बॉडी, ठीक है, पेट, क्योंकि ये आपका पेट ऑब्जेक्ट दैट नीड टू बी एडिड टू द स्टोर, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पेट आपको स्टोर में ऐड करना है। आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। मान लेते हैं मैं कोई एक डॉग, एक टाइप ऑफ डॉग में मेरे को ऐड करना है वेबसाइट पे, अपने स्टोर में ऐड करना है, ताकि मैं ऑनलाइन उसको बेच पाऊँ या दिखा पाऊँ किसी को, राइट। तो अगर आपको कोई अपना अपना पेट ऐड करना है तो आप इस एपीआई की हेल्प से ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपकी बॉडी होगी, ऐसी बॉडी होगी। इसने एक सैंपल दे दिया आपका एपीआई कॉन्ट्रैक्ट की, जो हम बात कर रहे थे। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में सेम चीज़ें यही होंगी। आइदर वो स्वैगर का यूआरएल दे देगा, नहीं देगा तो आपको वो ये उठा के देगा, एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में के पेज पे लिख के देगा आपको। अगर कोई कंपनी स्वैगर यूज़ कर रही है तो वो एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में बस सीधा लिंक पकड़ा देगी कि ये वाला लिंक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर पेट क्या है, मतलब पेट कोई ऑब्जेक्ट है क्या ये? पेट, पेट क्या होता है भाई, जो अपने पालतू पशु होता है हाँ ना। हाँ, ओके ओके, और मुझे लगा कुछ और है। तो मैं एक एग्जांपल भी दिया, अगर आपको कोई डॉग, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली कुछ ऐड करना है आपको अपने स्टोर पे, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वो कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना बोलेंगे, यहाँ पे तो हम यही बोलेंगे ना, पेट, ठीक है। और ये उसका एक स्टोर है, और ये आपको बोल रहा है, ये एपीआई आपको बोल रही है अगर आपको कोई एक नया पेट ऐड करना है स्टोर में तो आप ये एपीआई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो देखा वो यहाँ पे लिखा है पोस्ट, ये आपका क्या है, मेथड, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसने स्लैश पेट। स्लैश पेट आपका क्या है, स्लैश पेट आपका एंड पॉइंट है, ये वाला, याद रखना इस चीज़ को। पहले कीवर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे पोस्ट, जो कि आपका मेथड है, उसके बाद लिखा है स्लैश पेट। स्लैश पेट आपका क्या है, आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट भर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो चीज़ बताई उसने, बॉडी। बॉडी में क्या होगा, अगर मैं कोई एक आइटम या एक कुछ भी मैं किसी वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, चलो ये पेट को छोड़ो एक बार के लिए, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई चीज़ सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी ना, कि आप किस टाइप का आइटम डाल रहे हो, उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसकी फ़ोटोज़, उसका प्राइस क्या है, राइट, कब का मैन्युफैक्चर्ड है, कितने साल हो गए, राइट। अगर जैसे अगर गाड़ी की बात करें कि कब की आपकी रजिस्ट्री हुई थी, आरसी कब बनी थी, आपने कब परचेज़ करी थी, कितने साल हो गए, कोई डेंट तो नहीं है, फ़ोटोज़ भी डालोगे आप, राइट। कलर क्या है, ब्रांड कौन सा है, टोयोटा है, टोयोटा में कौन सी गाड़ी है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालोगे ना आप वहाँ पे यूआई पे, अगर आप देखोगे तो, राइट। ऐसा ही वो चीज़ें एंड में जाके क्या होता है, वो इन एपीआई में जाके पेस्ट हो जाती है, चीज़ें अलाइन हो जाती है। तो वैसे ही एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। मेरे को किसी एक वेबसाइट पे, इस पेट स्टोर वाली वेबसाइट पे मैं एक पेट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और बॉडी में मैं क्या दूंगा, उसकी डिटेल दूंगा। डिटेल में क्या क्या हो सकती है, उसकी आईडी क्या है, ठीक है, कैटेगरी क्या है,
फिर कैटेगरी के अंदर भी आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, ये कैटेगरी का नेम हो गया। उसके बाद पेट का नेम क्या है, अगर कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो का यूआरएल डाल दो आप यहाँ पे, अगर कोई टैग है तो टैग डाल दो। ये आइटम दिए हुए हैं उसने, ठीक है, ये डेवलपर ने जिसने एपीआई बनाई है, ये इस फॉर्मेट में आपसे वो रिक्वेस्ट या एपीआई मांगता है कि अगर आप इस फॉर्मेट में मेरे को एपीआई हिट करोगे ना तो मैं अपने सर्वर पे एक पेट ऐड कर दूंगा। तो ये फॉर्मेट इसलिए हार्ड कोडेड यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये आपका रिक्वेस्ट पेलोड है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। और स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, होल्ड पे है, बिक गया है, ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये स्टेटस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामीटर कंटेंट टाइप, जो हमने बात करी है अभी, हमने 3 चीज़ों की बात कर ली है हमने। अगर आप देखोगे हमने मेथड देख लिया, एंड पॉइंट देख लिया है, राइट। उसके बाद हमने क्या देख लिया है, रिक्वेस्ट भी देख ली है अपनी, राइट। अब हम देख रहे हैं हेडर, रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिख के आया है, यहाँ पे एप्लीकेशन जेसॉन, ये इसी फॉर्मेट में जाएगा, या तो जेसॉन में दे दो आप या एक्सएमएल में दे दो। एक्सएमएल में दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है एक्सएमएल, राइट, बट बेटर है अभी के लिए आप जेसन के साथ जाओ, जेसन इजी है समझने में, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट टाइप है, हेडर है ये। तो उस दिन भी मैंने बताया था, हेडर से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप का डाटा आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, किस टाइप का डाटा आप भेज रहे हो। रिक्वेस्ट की बात हो, किस टाइप का डाटा भेज रहे हो, हम वैसे ही भेजेंगे जैसा बैकएंड एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो मैं एप्लीकेशन जेसन भेजूंगा। उसके बाद देखोगे, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसको एपीआई को चलाया नहीं है, अभी तक हम एपीआई देख रहे हैं, एपीआई का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, या इसको बोलते हैं एपीआई का सिग्नेचर, कि एपीआई का सिग्नेचर है ये, जो कि आपको एपीआई के कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, बट रिस्पॉन्स के हेडर आ गए यहाँ पे, एप्लीकेशन जेसॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसने एक कोड बताया है, स्टेटस कोड, कि 405 कब आएगा, जब आप इनवैलिड इनपुट दे रहे होंगे, कुछ गलत डाल रहे होंगे, तो मैं 405 थ्रो कर दूंगा। इसका एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन यही है अभी के लिए, इस पर्टिकुलर एपीआई का। अगर इसको आप मिनिमाइज़ करोगे तो इसके नीचे दूसरी एपीआई स्टार्ट हो जाएगी, ये दूसरी है, ये दूसरी है, बट अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्लैश पैट की, ठीक है। इसको फिर से मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को स्वैगर पे चलानी है ये वाली एपीआई, तो मैं क्या करूँगा, ट्राई इट आउट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, सारी की सारी चीज़ें मेरे को लिख के आ जाएंगी यहाँ पे। मैं अगर फास्ट हो रहा हूँ, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फील फ्री टू स्टॉप मी, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज़, जैसे ही मैंने ट्राई इट आउट पे क्लिक करा, अब मैं इस एपीआई को चला के देख पाऊँगा, ठीक है। आपका ये चीज़ें सेम रहेंगी, आपका मेथड सेम रहेगा, आपका एंड पॉइंट सेम रहेगा, आपका जो पेलोड है, जो बॉडी है, अब वो आपकी एडिटेबल फॉर्मेट में आ गई है, ताकि आप यहाँ पे चीज़ें डाल पाओगे। मान लेते हैं आपने यहाँ पे आईडी दी इसकी, कुछ आईडी दे दी, मान लेते हैं मैंने इसको डाला 09, कुछ भी डाल रहा होगा, ठीक है। कैटेगरी मैंने डाल दी इसकी 08, मैंने वैसे डाला है कि आज 9th ऑफ अगस्त है इसलिए डाल दिया 09 एंड 08, ठीक है। नेम, नेम में आप दे सकते हो मैं किसका किसका कौन सा टाइप का पेट ऐड कर रहा हूँ, राइट। पेट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बता सकता है। कार्तिक है, आप हो यहाँ पे। यस सर। मैं आपको बहुत बार बोल चुका, बट अभी तक आपका पहली बार आपका रिप्लाई आया है, ऐसा क्यों। नहीं सर, आपकी तो एक बार भी मतलब आवाज आप पढ़ा रहे हो वो तो सुनाई दे रहा है, बट नाम तो आपने ले लिया। ठीक है, तो पेट के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, आप मेरे को बताओ क्या क्या टाइप हो सकते हैं। पेट क्या होता है पता है आपको। कार्तिक की आवाज़ आ रही है, सचिन आवाज़ आ रही है। हाँ सर, आ रही है सर।
ठीक है, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं अभी के लिए लिख देता हूँ डॉग। ठीक है। सर कैट डॉग कुछ भी लिख सकते हैं ना सर, बर्ड हाँ वगैरह जो भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डॉग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने डॉग लिख दिया। अब उस डॉग का नाम क्या है, मैंने हो सकता है उस डॉग का कुछ नाम लिखा होगा। क्या कोई नाम बताओ जो हमें अपने डॉग का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि आपका पिटबुल का डॉग है, ठीक है। उसकी कोई फ़ोटो डालनी है तो फ़ोटोज़ डाल सकते हो। फ़ोटोज़ के लिए क्या करोगे आप, मैं ये काम कर रहा हूँ, पिटबुल इमेजेस, यहाँ पे आ रहा हूँ, कोई एक फ़ोटो आ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, इसका कॉपी यूआरएल करूँगा यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। मैंने इमेज एड्रेस को कॉपी किया, वापस से अपने उस पे चलते हैं, शेयर पे। और भी ये स्ट्रिंग की जगह पे हटा के इसको अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया मैंने। ये बहुत बड़ा आ गया है वैसे तो, ठीक है। अभी के लिए मैं एक बार हटा रहा हूँ ताकि मैं और चीज़ें लिख दूँ। और ठीक है, और चीज़ें लिखने की नीड नहीं है। टैग्स नेम, टैग्स में अभी के नहीं डाल रहा, बस मैं यूआरएल डाल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें मैं डाल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी बॉडी अभी रेडी है, मैंने इमेज भी डाल दी है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, देखो ये चीज़ें मेरी आपकी ऑलरेडी पड़ी है, आपके पास मेथड है, एंड पॉइंट है, ठीक है। सर अब आ रही है आवाज, क्या पूछ रहे थे आप? वो कंटेंट टाइप, वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, अभी के लिए आप सुनो। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट के हेडर भी दे दिए हैं, ठीक है। अब मेरे पास बटन है एग्जीक्यूट का। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूँगा, इसने बोला प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर एंड ट्राई अगेन, पैरामीटर स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी अ वैलिड जेसन। ठीक है, देख लेते हैं क्या गलती हुई हमसे। अब भी अगर करूँगा तो अभी भी गलत है, कहीं पे हमने कुछ गलत कर दिया क्या। एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। ट्राई इट आउट पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने 08 दिया था, 09 दिया था, राइट। कैटेगरी में मैंने 08 दिया था, नेम के अंदर मैंने डाला था पिटबुल, नॉट पिटबुल, मैंने यहाँ पे डाला था डॉग, तो यहाँ पे डाला था नेम में पिटबुल। एंड एक बार मैं हिट करके देखता हूँ, नहीं, जेसन तो गलत है ही नहीं, हमने तो कुछ गलत डाला ही नहीं। ठीक है, ये एक सिनेरियो वैसे अगर आपको देखा जाए ना, तो ये आपका इनवैलिड इनपुट वाला सिनेरियो हो गया। ये अभी के लिए बोल रहा है प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर एंड ट्राई अगेन, पैरामीटर स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी अ वैलिड जेसन। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हुई है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक काम कर लेते हैं, इसको कॉपी करके ना, जेसन वैलिडेटर, मैंने गूगल पे सर्च करा जेसन वैलिडेटर, ठीक है। एंड वैलिडेट करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे को पेस्ट करा एंड मैंने बोला कि वैलिडेट कर लो इसको, ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कुछ ना कुछ गलती है, तो ठीक है देख लेते हैं क्या गलती है। आईडी कॉलन कैटेगरी, क्या गलती है भाई इसमें। एक सेकेंड, इसको मैं डबल कोट्स दूँ क्या, ठीक है, डबल कोट से ही ये एरर आ रहा है, ठीक है, डबल कोट से देंगे हम। अब वैलिड हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करके वापस ले चलते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे कि समझ में आया आपको, जो ये वैल्यू डाली थी हमने, अगर आप हाँ देखो, सर। अगर आप देखोगे अपने पेज पे भी हमने यहाँ पे करा था कि आपकी जो होंगी ना, ये आपकी डबल कोट्स में होंगी, कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग, में, स्ट्रिंग हाँ में सर वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग ठीक वाले है। अंदर आते हैं ना। हाँ, तो इसलिए मैंने इधर मैंने डबल कोट्स लगा दिया, यहाँ भी डबल कोट्स लगा दिया।
यहाँ भी डबल कोट्स लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। अभी मैं API हिट कर रहा हूँ, आपका चल जाना चाहिए, बट सर स्किप कुछ नहीं रहा है, आप सॉरी, इस पे हो ना? हाँ सॉरी, अभी मैंने API हिट करा, API चल गया है, बट मेरे को API ऐसे नहीं चलाना, मेरे को किसके साथ चलाना है। मैं यहाँ से एक URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड वापस उधर चल के मैं अब ये भी डालूँगा यहाँ पे फोटो URLs की जगह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 9th मैं यहाँ पे 10th ले लेता हूँ और अगस्त ही रखता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये जब हम गेट API करेंगे ना, हम अपने API डिटेल्स फैच करके भी देखेंगे कि आपने जो डिटेल्स डाली थी वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एंड पिटबुल की जगह कोई दूसरा नाम बताओ, ठीक है। अभी के लिए पिटबुल एक काम करते हैं, 11 डाल देता हूँ मैं, पिटबुल 22 डाल देता हूँ इसके एंड में, ठीक है, ताकि ये जो ऐड हुआ है बंदा उससे ये अलग रहे। और अवेलेबल में मैं एक काम करता हूँ, इसका अवेलेबल का A भी बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब मैं हिट करता हूँ API। अब जैसे ही API हिट करूँगा तो ये आपका API का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, नीचे ये आपका API का रिस्पॉन्स आ गया नीचे। बट उससे पहले क्या आया, उससे पहले क्या आया, वहाँ पे वापस चलते हैं अपने उस पर। देखो हमने क्या देख लिया है अभी के लिए, एंड पॉइंट देखा है, मेथड देखा है, हेडर देख लिए दोनों, हमने रिक्वेस्ट देख ली है, अभी रिस्पॉन्स देखेंगे। बट रिस्पॉन्स से पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे कर्ल लिखा है मैंने यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अगर हाँ सर, देखोगे तो वो यहाँ भी पे आपने आपको कल रिक्वेस्ट मिली है सबसे पहले। कल रिक्वेस्ट क्या करता है, आपकी सभी चीज़ों को कंबाइन कर लेता है। क्या क्या, आपका मेथड क्या था, आपका URI क्या था, ये URI है, आपका एंड पॉइंट क्या है, ये आपका एंड पॉइंट है, आपके हेडर्स क्या हैं, ये आपके हेडर्स हैं, आपकी बॉडी क्या है, ठीक है, ये -d आपका डाटा, -h इज़ योर हेडर, ठीक है, ये आपका मेथड, ठीक है। अगर यहाँ से देखो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ तक आपकी बॉडी है, ठीक है। ये सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ था, सिंगल कोट से एंड हो गया। तो कल रिक्वेस्ट क्या होती है, अगर आपको लिखना है वन लाइनर तो आप लिख सकते हो, कल रिक्वेस्ट इज़ अ पैकेज which contains all the API information, like which method we have used for this API, मतलब सीधा लिख सकते हो, like method, endpoint, URL, header and body। तो सारी की सारी चीज़ें। अच्छा इसका एक यूज़ है, कल रिक्वेस्ट हमने क्यों बनाई, ठीक है, इसको हम CURL भी बोलते हैं, बट जनरली अगर आप देखोगे ना इंटरव्यू में भी अगर आप सुनोगे तो आपको कल रिक्वेस्ट के नाम से ही सुनाई देगा कि कल रिक्वेस्ट क्या होता है। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो, बट जैसे ही आप ये डेफिनेशन बताओगे ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका यूज़ क्या है। तो अभी के लिए आप एक बार यूज़ लिख लो, बट मैं बताऊंगा कि क्या कैसे हम करेंगे। अभी के लिए आप इसके यूज़ लिख लो, वाई वी यूज़ और वेयर वी यूज़ कल रिक्वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर है इसका, वी कैन इम्पोर्ट आवर API डायरेक्टली इनटू पोस्टमैन इजीली, ठीक है, डायरेक्ट। डायरेक्टली इनटू पोस्टमैन, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ है, लेट्स से वी आर फेसिंग एन इशू इन API, we need to raise a bug, right? If we are facing any issue in API, we need to raise a bug. We can share this call request in the bug itself. We can share this call request in the bug itself
so that developer can debug, developer can see what actually is the problem. हो सकता है आपने कुछ गलत पास किया हो, जैसे अभी हम कर रहे थे, बार बार हमारा इनवैलिडेशन बता रहा था, राइट। तो डेवलपर क्या करेगा, कल रिक्वेस्ट आपसे मांगेगा ही मांगेगा, तो वो कल रिक्वेस्ट देख के बता देगा कि यार तुमने ये गलती करके इसको ठीक कर लो। या हो सकता है वो सिनेरियो डेवलपर ने हैंडल ही ना करा हो, तो वो कल रिक्वेस्ट देख के वो सिनेरियो हैंडल भी कर ले, क्या पता। तो कल रिक्वेस्ट के दो यूजेस हो गए। अगर आपको किसी को एपीआई शेयर करनी है तो आप एपीआई शेयर कर सकते हो, जैसे हमने इस केस में एक एग्जांपल लिया कि डेवलपर को कर देना हो, कोई बग हो एपीआई में, तो आप डेवलपर को शेयर कर सकते हो। दूसरा हमने बोला कि कल रिक्वेस्ट की हेल्प से आप इजीली पोस्टमैन में इसको इंपोर्ट कर सकते हो और अपनी एपीआई को चला के देख सकते हो। ये कंबाइंड पैकेज है, ये आपको पूरी एपीआई की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कल रिक्वेस्ट इज़ अ कंबाइंड पैकेज which gives you the information about the API, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स पे। अगर आप देखोगे जैसे हम कल से आगे बढ़े, इसने बताया मेरे को रिक्वेस्ट यूआरएल। रिक्वेस्ट यूआरएल में क्या क्या होगा, आपका यूआरआई होगा, ये आपका यूआरआई है .io/ तक आपका URI है, एंड ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके आपका क्या बन गया, URL। आपका URI क्या होता है कि किस सर्वर पे ये एपीआई होस्टेड है, तो ये इस सर्वर पे होस्टेड है, petstore.swagger.io। ये एक डोमेन नेम है, इसके पीछे कोई ना कोई आईपी होगी, उस आईपी पे कोई ना कोई सर्वर लिंक्ड होगा और उस सर्वर पे ये एपीआई होस्टेड है, ठीक है। और वहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। तो ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल हो गया। तो अगर आप देखो आपका ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अभी आपने यूआरआई भी देख लिया क्या होता है, ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है, और दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा यूआरएल। मेथड्स देख लिए हमने, हेडर्स देख लिए हैं, रिक्वेस्ट देख लिया है, कल रिक्वेस्ट देख लिया है। अब हम चलेंगे रिस्पॉन्स में, ठीक है। स्टेटस कोड भी देख लिया सर। हाँ, अभी हमने स्टेटस कोड देखो, इस एपीआई को हिट करा, अगर अभी ये मेरी एपीआई सक्सेस हुई है तो इसमें मेरा स्टेटस कोड क्या है, 200, 200, हाँ सर। ठीक है। बाकी ये आपका रिस्पॉन्स आया है कि आपने क्या क्या ऐड करा है। अब आपने आईडी ये ऐड करी है, आईडी ये ऐड करी है, नेम ये दिया है, कैटेगरी का नेम ये दिया है, पेट का नेम ये दिया है, पेट की फ़ोटो आपने ये दी है, और अगर आप देखोगे स्टेटस में आपने अवेलेबल दिया था जिसका कैपिटल ए था, राइट। एंड ये आपके रिस्पॉन्स के हेडर्स आ गए हैं। सर दिख नहीं रहे सर। सॉरी माय बैड, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका 200 आपका कोड है, स्टेटस कोड है, ये रिस्पॉन्स बॉडी है। रिस्पॉन्स बॉडी में ये आपकी आईडी जो हमने ऐड करी थी रिक्वेस्ट में, अगर आपको याद हो, रिस्पॉन्स में भी हमको मिल रहा है कि आपने ये ऐड करा था, ये आपकी प्रूफ के लिए है। कैटेगरी आईडी ये दी थी हमने, कैटेगरी का नेम हमने ये दिया था, पेट का नेम हमने ये दिया था, पेट की फ़ोटो हमने ये दी थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने टैग्स में कुछ नहीं दिया था, हमने स्टेटस में डाला था अवेलेबल विद कैपिटल ए, ठीक है। टैग में क्या मतलब देते हैं इसमें, टैग में डिपेंड करता है, ये एपीआई जिसने बनाई है उनके हिसाब से कि उनका क्या यूज़ केस है, यूज़ केस के हिसाब से करेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जनरली हर लोग यूज़ कर रहे होंगे। डेवलपर ने जो बनाई है, हो सकता है कुछ टैग डाल दे। टैग में क्या हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आपका पालतू है, ये आपका जंगली कुत्ता है, ये आपका वैसा कुछ का टैग भी हो सकता है, या फिर ये आपका लोकल है, ये आपका क्या बोलते हैं, एक देसी बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कुछ बाहर की ब्रीड बाहर की है, ये वैसे भी टैग लगा सकते हो आप। तो टैग आपका कुछ भी हो सकता है ब्रीड पे हो कि आपका लोकल ब्रीड है या फिर बाहर का ब्रीड है, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। या फिर आपका पालतू है या फिर आपका जंगली है, राइट, वाइल्ड है, वो भी हो सकता है। सर कुछ ये डेवलपर बनाता है, मतलब करके देता है या हमें बनाना पड़ता है सर? ये डेवलपर बना के देगा। मैंने आपको बोला था, जब मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि जब हमने ट्राई आउट से पहले जब इसके अंदर गए थे हम,
तो ये मैंने बताया था कि ये जो आपको स्टैटिक दिख रहा है, अभी मैं अगर इसको कैंसिल करूँ, ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपका डेवलपर बना के देता है, एक सैंपल आपको बना के देगा, ठीक है। हाँ। ये डेवलपर का काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम तो है इसमें वैल्यूज़ पुट करना है बस, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ये हमने रिस्पॉन्स भी देख लिया है। अब हमने क्या करा है, अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को, अभी आपने एक पूरी रिक्वेस्ट देख ली है, ठीक है, ये आपने पोस्ट रिक्वेस्ट देख ली। अब हम क्या करेंगे, इस कल रिक्वेस्ट को कॉपी करेंगे हम, ठीक है। एंड एक काम कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड देना, इंस्टेड ऑफ एक टैब के लिए ना मैं आपको पूरी पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये कल रिक्वेस्ट को कॉपी किया, राइट, यहाँ से। अब पैरेलली हम पोस्टमैन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का बटन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। हाँ सर। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, देखो लिखा भी यहाँ पे पेस्ट कर्ल, हाँ है ना। कर। तो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, वो डायरेक्टली एपीआई आपकी यहाँ पे आ गई है। आपका मेथड ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, आपका यूआरएल पुट हो गया है। हेडर्स में जाके देखोगे तो आपके हेडर भी सेट हो गए हैं, बॉडी में जाके देखोगे तो आपकी बॉडी भी आ गई है यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। बट अभी मैं इसको दोबारा से क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सेम डाटा से ऐड कर दिया है। अगर आपको करना है तो आप डाटा चेंज करके कर लो, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे 11 कर दो, 8 की जगह 9 कर दो, डॉग की जगह यहाँ पे कैट कर दो, और यहाँ पे कैट 1222 कर दो, जो भी करना है, नाम जो भी है दे दो, उसका इमेज। अब हम क्या करते हैं, इमेज हटा देता हूँ मैं, अभी मैं इमेज नहीं पास करता। एक सेकंड, एक सेकंड, अरे भाई, तो अभी मैं इमेज का यूआरएल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और टैग्स में अगर आपको देना है तो देना है तो दे दो, मतलब टैग आईडी इसकी ये, एंड नेम क्या डाल सकते हो टैग का। मैंने बोल दिया इसको लोकल ब्रीड डाल दिया मैंने, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है। मैं अब दोबारा से सेंड कर रहा हूँ, ये आपका बन गया, ठीक है। और सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने भेजी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल गई है। मेथड आपका, यूआरएल आपका, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट बॉडी, ये आपकी रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। ये आपका स्टेटस कोड, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स के हेडर आ रहे होंगे, यहाँ पे बॉडी आ रही होगी, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट के हेडर आ रहे होंगे, ठीक है। सेम चीज़ कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमने वहाँ पे करा है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने बना लिया है, ठीक है। इसकी आईडी मेरे को पता है, हमने जो बनाया था यहाँ पे हमने आईडी दी थी 10, और कल रिक्वेस्ट को कैसे यूज़ करना है हमने देख लिया, राइट। ऐसे कॉपी करके हम इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ सर। यहाँ पे एक मैंने पेट बनाया, आईडी 10 है जिसकी, और एक मैंने पोस्टमैन में बनाया जिसकी आईडी है 11। अब क्या करते हैं, अब मैंने बना दिया है तो अब मैं गेट करके देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब मेरे को इन्फॉर्मेशन रीड भी करनी है। वापस चलते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे। इस डॉक्यूमेंट पे हमने लिखा था, पहले मैंने पोस्ट करा, पोस्ट के बाद मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल ये था, जैसे हमने साइन इन करना है, या फिर जैसे मैंने ये पेट पब्लिश करा अगर वेबसाइट पे, तो वो दिखना भी तो चाहिए कहीं पे मेरे को, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अभी गेट रिक्वेस्ट मार के देखूँगा। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट देखते हैं कहाँ पे है, पोस्ट पोस्ट पुट गेट, यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट है आपकी कि आप स्टेटस से आप फाइंड कर लो। बट अभी के लिए मैं कहाँ कैसे करूँगा, आईडी से आप फाइंड करो पेट को विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो मैं इस पे जाता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्राई इट आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट जाके मैं इसमें 10 आईडी दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आईडी मेरे को पता है, आईडी 10 थी उसकी। अब मैं जैसे ही फेच करूँगा, ये आपकी कल रिक्वेस्ट बन के आ गई, ये आपका रिक्वेस्ट यूआरएल आ गया, ये आपकी रिस्पॉन्स बॉडी आ गई, पेट नॉट फाउंड, पेट नॉट फाउंड, ओके 11। अच्छा 10 वाला पता नहीं, हो सकता है किसी और ने, क्योंकि ये आपका एक सैम्पल यूआरएल है, हो सकता है किसी ने 10 के नाम से किसी ने डिलीट कर दिया हो, ठीक है, कोई यूज़ कर रहा होगा इसी सर्वर को, ठीक है।
तो अभी जो मैंने पोस्टमैन से जो बनाया था 11 नंबर जो कैट वाला, अब देखोगे तो वो मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है गेट एपीआई से कि लोकल ब्रीड सर है। वहाँ यहाँ पे आ जाती है सर, मतलब वहाँ पे पोस्टमैन से हमने किया तो। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, फ़र्क इससे पड़ेगा मैंने ये एपीआई यूज़ करी ना, उस सर्वर पे जाके उसके डाटाबेस में चला गया, हाँ मैंने यहाँ से पोस्ट करा, मतलब क्रिएट करा। अब मैंने हाँ यहाँ से गेट एपीआई कॉल करी है, तो कहीं से करो गेट एपीआई कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप फेसबुक पे नए नए आए हो, आपने साइन अप करा, जब आपने साइन अप करके साइन इन करा उसके बाद क्या मैं आपको देख नहीं पाऊंगा फेसबुक पे? देख पाओगे सर। तो मैं अपने यहाँ से भी तो फैच कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से भी तो सेम एपीआई कॉल होगी। हाँ हाँ तो सेम चीज़ है, चाहे आप पोस्टमैन से करो या यहाँ से करो, आप हिट तो इसी सर्वर को कर रहे हो ना एट द एंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सीधा सेम वही करते हैं, फटाफट इस कल रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं, पोस्टमैन पे चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सेंड करके देखते हैं आपको यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही। सेम इन्फॉर्मेशन हमको पोस्टमैन से मिल रही। आप ऐसे कोई एक आइटम बनाओगे, फिर गेट रिक्वेस्ट करोगे, ताकि जो आपने बनाया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको वैल्यूज़ चेक करनी है। ठीक है, जो आपने डाटा डीबी में डाला था वो डाटा डीबी से वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम इसकी हेल्प से देखें तो नेक्स्ट हम करेंगे अभी पुट या पैच में से कोई एक कर लेते हैं, अपडेट करना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, कैंसिल करके मिनिमाइज़ कर दो अभी के लिए। उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास पुट का है, पैच का नहीं है मेरे पास इस वाले सेट में, बट पैच का हो सकता है नीचे कहीं पे मिले। पैच का नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पुट पे जाता हूँ, और ये देखो क्या बोल रहा है पुट, अपडेट एन एग्जिस्टिंग पेट। एंड पॉइंट अगर देखोगे आपका स्लैश पेट पोस्ट का भी यही था, जिसकी हेल्प से मैं एक नया पेट ऐड कर रहा था। अपडेट का भी यही एंड पॉइंट, बट मेरा मेथड चेंज हो गया यहाँ पे, यहाँ पोस्ट था यहाँ पुट है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो हमने बोला था पुट आपका अपडेट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हम पुट अपडेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो एपीआई अवेलेबल है वो अपडेट की अवेलेबल है, क्रिएट की अवेलेबल नहीं है, डेवलपर ने बनाई ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो अपडेट करना है ना, राइट आउट पे क्लिक करो। अब मेरे को पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिलेगी, गेट एपीआई से, क्योंकि मैंने ये डाला था। ठीक है, अब मैं ये इसकी जगह हटा के मैंने ये पेस्ट कर दिया, और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या क्या अपडेट करना चाहता हूँ कि कैट का नाम मेरा ना, गुड्डी लिख दो सर। क्या, गुड्डी। गुड्डी। ठीक है, मैंने कैट का नाम गुड्डी रख लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बोला ठीक है, अभी के लिए बस मैं नाम अपडेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, सेम सब चीज़ें सेम है। एंड मैंने अब देखो, पेट में एक चीज़ याद रखना, सॉरी पेट नहीं, पुट में एक चीज़ याद रखना, देखो मैं पूरी की पूरी जेसोन दे रहा हूँ उसको अपडेट करने के लिए, राइट। बट पैच हाँ अगर सर, मैं ठीक है। पैच से अगर अपडेट करूँगा ना, तो बस मेरे को नाम देना है। मतलब जो चीज चेंज करना, अपडेट करना, उसके उसका बस नाम देना होगा या कुछ भी। करेक्ट, नाम देना है, और किसका क्या अपडेट करना, उसकी एक आईडी देनी होगी बस को, कि इस आईडी पे ये नाम जाके अपडेट कर दे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना सर। हाँ एक सेकंड, अभी मैंने इसमें पूरा का पूरा डाल दिया। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, आपका ये स्टेटस अपडेट हो गया है। अब मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, आप वेरीफाई आप यहाँ स्वैगर से भी कर सकते हो, बट मैं साथ साथ आपको स्वैगर के साथ साथ पोस्टमैन भी यूज़ करना सिखा रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन पे आके जो गेट एपीआई थे वो गेट एपीआई कॉल करता हूँ। जैसे ही गेट एपीआई कॉल करूँगा, आप देखोगे यहाँ कैट, इसकी जगह मेरा गुड्डे नाम आ गया यहाँ पे। यस सर। आपने क्रिएट करा, उसके बाद मैंने गेट कॉल करी, आपने अपडेट करा, फिर आपने गेट कॉल करी। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ से देखोगे, आपका पोस्ट गेट पुट हो गया है। पैच का अभी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं लास्ट आता हूँ डिलीट पे।
इसको फटाफट से कैंसिल करके मिनिमाइज़ कर देते हैं, नोट दिस, और बाकी फिर हम कल करेंगे। डिलीट का लास्ट है ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ट्राइट आउट करने जाओगे, देखोगे ये दो चीज़ मांगी इसने, एपीआई की मांगी और पेट आईडी, बट वो मैंडेटरी नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पेट आईडी अपनी ये दे देता हूँ 11 वाली, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। एग्जीक्यूट करा, इसने बोला 200 दे दिया इसने, टाइप अननोन दिया है, क्या दिया है, मैसेज 11 दिया है। अब मेरे को नहीं क्लियर हुआ कि ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप देखोगे वैसे तो एपीआई सक्सेस हुई है आपकी 200। पैरेलली आप यहाँ पे गेट एपीआई कॉल कर लो, ये क्या बोलेगा, इसने बोला पेट नॉट फाउंड, तो वो आपके सिस्टम से डिलीट हो चुका है, डिलीट हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो ये आपका एक पूरा फ्लो था, आज के लिए इतना ही है, जिसमें हमने पूरे के पूरे ये चला के देख लिए, हर एक एपीआई चला के देख लिया है, राइट। इसी को हम करड बोलते हैं। नेक्स्ट वाले इस पे चलें तो हमने ये वाले सारे आइटम भी कवर कर लिए, यूआरआई, एंड पॉइंट, मेथड, हेडर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कर्ल। अभी ये जो query एक parts सेकेंड क्या है? एक सेकेंड एक सेकेंड अभी जो दो टॉपिक हमारे बचे हैं वो कल हम देखेंगे। आपका स्टेटस कोड कौन कौन से आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, और क्यूरी पैरम्स क्या है वो, ये दो चीज़ हम कल देखेंगे इस पेज के हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर मैं इस पेज की बात करूं, इस पेज के हिसाब से आपका यूआरआई एंड पॉइंट कवर्ड है, मेथड कवर है, ये हम कल करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी कल करेंगे हम, ये पूरा का बचा हुआ है अभी। बट आपका ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कवर्ड है, कर्ल कवर्ड है, करड भी हो गया है, बाकी ये 2 पॉइंट बचे हैं। तो कल हम कोशिश करते हैं आपका क्यूरी पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन और ये ख़त्म कर लें हम। कल पूरा भी ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं है, कल का है। पैरेलली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पोस्टमैन डाउनलोड करो और ये प्रैक्टिस करो, और ये यूआरएल आप petstore.swagger.io पे आप जाके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब आप अपने रिज्यूमे में आप डाल सकते हो कि आपने एपीआई जो टेस्टिंग है वो पोस्टमैन की हेल्प से भी किया है और स्वैगर की हेल्प से भी किया है। दैट्स इट। ठीक है।